नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। नॉलेज हब में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 साल पहले कोरोना का आउटब्रेक हुआ था और इस समय यह लगभग विश्व के सभी देशों में फैल चुका है। लाखों लोग इससे संक्रमित हुए हैं, बहुत सारे लोगों की इससे जान भी गई है और पूरा विश्व अब जुट गया है, लग गया है इसका इलाज ढूंढने में, इसकी वैक्सीन ढूंढने में। ऐसे में भारत में भी काफी प्रयास हो रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पिछले दिनों एक वॉलंटियर के तौर पर भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल जो था उसमें एक वॉलंटियर के तौर पर हिस्सा लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वैक्सीन का लगाने के बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम समझाते हैं आपको कि असल में इस वैक्सीन का क्या कारण हुआ, क्या कभी कोरोना की वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या कोरोना का इलाज संभव है या नहीं संभव है, और अनिल विज को दोबारा वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव वो कैसे हुए। देखिए, पहले हम थोड़ा सा कोरोना के इतिहास समझते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि लगभग एक साल पहले चीन में वुहान से ये जो है कोरोना का आउटब्रेक संक्रमण शुरू हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि चमगादड़ों से ये संक्रमण इंसानों के अंदर आया और वहाँ से फिर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे ये फैलता गया, पूरे विश्व में फैला। बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन हुआ। हमने भी बहुत बड़ा लॉकडाउन झेला, हमारे देश ने। उसकी आर्थिक जो नुकसान है वो हम आज भी झेल रहे हैं। अमेरिका में, यूएस में अभी भी कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया। कनाडा में भी काफ़ी जगह पर अभी लॉकडाउन है। तो ऐसा कोई देश, चाहे वो अमीर देश था, गरीब देश था, बहुत पिछड़े हुए देश थे या बहुत ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्वीडन, सब में कोरोना का संक्रमण हुआ। भारत में भी इसका संक्रमण काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ। हालांकि जो रिकवरी रेट है भारत का काफ़ी बेहतर है, डेथ रेट भी उतना ज़्यादा नहीं है। अब जब से कोरोना का संक्रमण हुआ है, और जिसको कि नोवल कोरोना वायरस कहते हैं, नोवल कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ अभी तक मालूम नहीं था। अब धीरे धीरे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं भारत के और भारत से बाहर हु के वैज्ञानिक, सब ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। हालांकि हु का ये कहना है, आज के दिन में भी अगर आप हु की वेबसाइट पर जाएंगे तो हु का ये कहना है कि अभी भी कोई रिलायबल और उचित तरह की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि अलग अलग देश अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं वैक्सीन ढूंढने के। रशिया ने ये कहा है कि उनकी स्पुतनिक 5 बिल्कुल निश्चित तौर से तैयार है और वो चला रहे हैं उस कार्यक्रम को। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड 14 दिसंबर से अपने कार्यक्रम को जो वैक्सीनेशन का है उसके लिए बिल्कुल तैयार है। अमेरिका भी ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, अगले 5-7 दिनों में जो है वो एक वैक्सीन अपने देशवासियों को लगाना शुरू कर देगा और जुलाई 2021 के अंत तक वो सारे देशवासियों को वैक्सीन लगा देगा। अब पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 3 शहरों का दौरा किया, 3 विभिन्न लैब्स में गए और 3-4 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग में कहा, एक जगह पर कहा कि भारत में वैक्सीन जो है कुछ ही हफ्तों में उपलब्ध हो जाएगी, सिर्फ इसकी जो प्राइस है उसके ऊपर बात चल रही है। इस दौरान एक मुख्य जगह जहां पर वो गए वो था भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने कुछ दिन पहले क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर लिए थे। फिर उन्होंने उसके ऊपर लोगों को वॉलंटियर किया और वो जो वॉलंटियर किया उनमें से वॉलंटियर्स ने जो वैक्सीन लगवाई उनमें से एक थे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो वैक्सीन लगवाने के 2 हफ्ते बाद भी अब अनिल विज कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं, यानी कि वो कोविड से संक्रमित है। अब ये बहुत ही हैरानी की बात है क्योंकि एक तरफ तो भारत बायोटेक क्लेम कर रहा है कि उनकी वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ तक कि वो तो इंट्रानेजल, अभी तो इंट्रानेजल नहीं थी जो वैक्सीन दी गई, पर इंट्रानेजल की भी बात कर रहे थे। तो अब ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या कारण है? बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरोसिटी है, जानना चाहते हैं कि क्या कभी वैक्सीन आएगा भी या नहीं, क्या कभी एक सुरक्षित वैक्सीन उपलब्ध होगा। अब हमने जब भारत बायोटेक से ये समझा और जानना चाहा तो भारत बायोटेक का कहना है कि पहली बात तो इसकी एक नहीं, जो ये वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसकी
2 डोज का शेड्यूल है, जो कि 28 दिन के अंतर में दिया जाता है। यानी कि जो पहली डोज लगाई जाती है उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाती है। दूसरा, इसके जो सही असर है वो दूसरी डोज के 14 दिन के बाद ही पता लग सकता है कि वाकई इसने कोरोना जो संक्रमण है उसको रोक दिया है और उसके अंदर जो इम्यूनिटी है किसी इंसान में डेवलप कर दी है या नहीं कर दी। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक बात जो कही है जो थोड़ी सी अलग तरह की है। इन्होंने कहा है कि हमने एक डबल ब्लाइंडेड और रेंडमाइज्ड टेस्ट किया। डबल ब्लाइंडेड मतलब उनको नहीं मालूम किसको क्या दवा दी जा रही है। वो क्या मतलब है इसका? वो ये कह रहे हैं कि हमने 50% लोगों को जो वैक्सीन लगाई वो सही वैक्सीन थी, 50% लोगों को हमने प्लेसिबो लगाया। अब प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो का जो डिक्शनरी में इंग्लिश का अर्थ यह है, अ मेडिसिन और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ द पेशेंट रादर देन फॉर एनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। यानी कि प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जो मान लीजिए खाली आपको चूरा पीस कर कोई चूर्ण बनाकर दे दिया गया जिसमें कोई दवा नहीं थी, पानी का इंजेक्शन लगा दिया गया, तो ये है प्लेसिबो। तो वो कह रहे हैं द फेज 3 ट्रायल्स आर डबल ब्लाइंडेड एंड रैंडमाइज्ड वेयर 50% ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि जो ट्रायल में पार्टिसिपेंट किए गए लिए गए जिसमें अनिल विज साहब एक थे, उनमें से आधों को वैक्सीन मिली और आधों को प्लेसिबो मिली। और चूंकि ये रेंडमाइज्ड और डबल ब्लाइंडेड है इसलिए उनको भी ये मालूम नहीं है किसको प्लेसिबो गया और किसको वैक्सीन गया। तो इसलिए आज के दिन हमें इस बात से निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। इसका सही रिजल्ट जब सारे वॉलंटियर्स के ऊपर आ जाएगा, वो पता लगेगा कि बाकी वॉलंटियर्स ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है और फिर दूसरा डोज लगने के बाद ही हम सही इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तो आप किसी भी तरह से उम्मीद मत छोड़िए, निश्चित तौर से वैक्सीन आने वाला है और कोरोना की लड़ाई में पूरा विश्व और भारत जीतने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।